प्राध्यापक भोंडवे जे.आर. के.बी. रोहमारे कनिष्ठ महाविद्यालय आयोजित ऑनलाइन लेक्चर में आपका स्वागत है। 11वीं हिंदी योग भारती पाठ क्रमांक 14 हिंदी में उज्जवल भविष्य की संभावनाएं, लेखक डॉक्टर दामोदर खड़से। इस पाठ का अध्ययन आज के वीडियो में करेंगे। पाठ देखने से पहले लेखक का परिचय देखिए। लेखक डॉक्टर दामोदर खड़से जी का जन्म 11 नवंबर 1948 को छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा रामपुर में तथा स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा नागपुर विश्वविद्यालय में संपन्न हुई। लेखक 30 वर्ष तक बैंक में सहायक महाप्रबंधक पद पर कार्यरत रहे। लेखक एक अच्छे कवि, लेखक, कथाकार और अनुवादक है। राष्ट्रीय स्तर पर लेखक को अनेक पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। इसके बाद छात्रों लेखक की प्रमुख कृतियों की जानकारी प्राप्त करेंगे। भटकते कोलंबस, पार्टनर, गौरयों को तो गुस्सा नहीं आता, यह उनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। काला सूरज, भगदड़, बादल राग, यह उपन्यास लेखक ने लिखे हैं। सन्नाटे में रोशनी, नदी कभी नहीं सूखती आदि कविता संग्रह है। यहाँ तक कि लेखक ने मराठी से 21 कृतियों का हिंदी में अनुवाद किया है। इसके बाद छात्रों प्रत्येक परिच्छेद का पठन करेंगे। उसके बाद शब्दार्थ और परिच्छेद का स्पष्टीकरण देखेंगे। पन्ना क्रमांक 84 देखिए। किताब में अच्छी तरह से ध्यान दीजिए। आज मैं आप सभी को इस बात से अवगत कराना चाहता हूँ कि हिंदी सीखकर तथा हिंदी का अध्ययन कर आप अपने भविष्य को कैसे उज्जवल बना सकते हैं। आप जानते हैं कि विश्व स्तर पर हिंदी का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदी में निपुणता प्राप्त व्यक्ति न केवल रचनात्मक रूप से बल्कि व्यावसायिक रूप से भी सफल हो सकता है। छात्रों यहाँ इस परिच्छेद में आए कठिन शब्द देखिए। अवगत करना, इसका मतलब है जानकारी प्राप्त करना। निपुणता, इसका मतलब है कुशलता। छात्रों हिंदी पाठ्यक्रम बनाते समय मंडल ने इस बात की ओर ध्यान दिया है कि छात्रों का व्यक्तिमत्व विकास हो। इसके साथ साथ हिंदी भाषा सीखकर या हिंदी साहित्य पढ़कर उन्हें रोजगार भी मिले। इसलिए हिंदी पाठ्यक्रम में कुछ व्यावसायिक पाठों का समावेश किया है। हिंदी में उज्जवल भविष्य की संभावनाएं, यह पाठ व्यावसायिक हिंदी के अंतर्गत आता है। छात्रों प्रस्तुत पाठ में लेखक दामोदर खड़से ने हिंदी भाषा सीखकर या हिंदी भाषा पर प्रभुत्व प्राप्त करके हम किस प्रकार रोजगार प्राप्त कर सकते हैं या हिंदी भाषा आज व्यवसाय का किस प्रकार माध्यम बन सकती है, इसकी जानकारी यहाँ दी है। लेखक कहते हैं कि आज हिंदी भाषा का अध्ययन करके, हिंदी भाषा सीखकर हम अपना भविष्य उज्जवल कर सकते हैं। हम सब जानते हैं कि हिंदी विश्व की तीसरे क्रमांक की भाषा है। विश्व में लगभग 18% लोग अच्छी तरह से हिंदी समझते हैं या बोलते हैं और हमारे देश के अधिक राज्यों में, प्रदेशों में हिंदी बोली जाती है, सीखी जाती है, पढ़ाई जाती है। यहाँ तक कि हमारे देश में 44% लोग अच्छी तरह से हिंदी जानते हैं, समझते हैं। इसलिए हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। अब यहाँ लेखक कहते हैं कि हिंदी भाषा सीखकर हम किस प्रकार रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। हिंदी में रोजगार की काफ़ी संभावनाएं हैं।
आज हिंदी का स्थान केवल हमारे देश में नहीं है, बल्कि हिंदी का स्थान विश्व में महत्वपूर्ण है। आप में से अनेक विद्यार्थियों के मन में इस बात को लेकर प्रश्न होंगे कि क्या हिंदी को करियर के रूप में हम अपना सकते हैं? हिंदी में निपुणता प्राप्त कर या विशेष अध्ययन कर हम किन क्षेत्रों में रोजगार पा सकते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हिंदी अनेक संभावनाएं लिए हुए है। हिंदी ने जनभाषा, संपर्क भाषा, विज्ञापन भाषा, मीडिया भाषा जैसे अनेकानेक रूपों को अपने भीतर सजाया है। छात्रों, यहाँ इस परिच्छेद का स्पष्टीकरण करेंगे। अब यहाँ लेखक आगे जानकारी देते हैं कि आपके मन में यह प्रश्न होगा कि एक भाषा सीखकर किस प्रकार हमें रोजगार मिल सकता है, या हिंदी भाषा सीखकर हम अपना भविष्य किस प्रकार उज्जवल बना सकते हैं। हिंदी भाषा हमारे करियर का किस प्रकार माध्यम बन सकती है। यह असंख्य प्रश्न छात्रों के मन में है। अब यहाँ प्रस्तुत पाठ में लेखक ने प्रत्येक प्रश्नों का समाधान किया है। लेखक कहते हैं कि आज हिंदी में रोजगार की संभावनाएं हैं। आज हमारे देश में ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जहां हिंदी भाषा सीखकर हमें नौकरी मिल सकती है। हिंदी रोजगार का माध्यम बन सकती है। लेखक कहते हैं कि हिंदी हमारे देश की केवल राष्ट्रभाषा नहीं है, बल्कि एक जनभाषा है, संपर्क भाषा है, विज्ञापन की भाषा है, यहाँ तक कि आज हिंदी मीडिया की भाषा भी बनी हुई है। क्योंकि हम सबको मालूम है कि हमारे देश में अनेक भाषाएं हैं। प्रत्येक राज्य की मातृभाषा अलग अलग है, लेकिन जब हमें दूसरे राज्य के लोगों के साथ संवाद प्रस्थापित करना है तो हिंदी जन संपर्क की भाषा बनी है। हिंदी बोलकर हम अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, या दूसरा व्यक्ति हिंदी में बोलकर अपने विचार व्यक्त कर सकता है। क्योंकि हमारे देश में अनेक राज्य है, प्रत्येक राज्य की मातृभाषा अलग अलग है, लेकिन हमारे देश में 44% लोग अच्छी तरह से हिंदी समझते हैं या बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। इसलिए यहाँ लेखक कहते हैं कि हिंदी केवल राष्ट्रभाषा नहीं है, बल्कि वह एक विचार विनिमय की भाषा बनी है, जनसंपर्क की भाषा है, विज्ञापन की भाषा है, मीडिया की भाषा बनी हुई है, और हिंदी में असंख्य रोजगार छिपे हुए हैं। हिंदी का ज्ञान, हिंदी की विशेषज्ञता एक विशाल जगत से हमारा परिचय करवाती है। हिंदी में रोजगार है और रोजगार के लिए हिंदी। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरह से हिंदी में रोजगार के विपुल अवसर उपलब्ध है और कहाँ कहाँ आप हिंदी भाषा के ज्ञान के आधार पर अपना करियर बना सकते हैं। यह तो आप सबको ज्ञात है कि दुनिया ने वैश्वीकरण के दौर में प्रवेश कर लिया है। बाजार और व्यवसाय ने देश की सीमाएं लांघ ली है। अगर कोई देश किसी दूसरे देश में व्यापार करना चाहता है तो उसे उस देश की स्थानीय भाषा से अवगत होना पड़ता है। भारत में भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद बेचने के लिए हिंदी और आवश्यकता पड़ने पर क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग कर अपना व्यवसाय बढ़ा रही है। छात्रों, यहाँ इस परिच्छेद का स्पष्टीकरण करेंगे। अब यहाँ प्रस्तुत परिच्छेद में लेखक जानकारी देते हैं कि हिंदी भाषा में किस प्रकार रोजगार है, या ऐसे कौन से क्षेत्र है जिस क्षेत्र में हिंदी भाषा सीखकर हिंदी भाषा पर प्रभुत्व प्राप्त करके हम रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। अब लेखक कहते हैं कि हिंदी भाषा में अनेक रोजगार छिपे हुए हैं।
हिंदी आज रोजगार की भाषा बनी हुई है। अब पहला क्षेत्र लेखक कहते हैं हमारे देश में असंख्य विदेशी कंपनियां स्थापित है। अब वह कंपनियां जो वस्तु बनाती है उन वस्तुओं को बेचने के लिए, उस वस्तु की जानकारी देने के लिए उन्हें एक सशक्त भाषा की आवश्यकता है। अब हमारे देश में अधिक से अधिक लोग अच्छी तरह से हिंदी जानते हैं या समझते हैं। साथ ही साथ हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है, इसलिए उस वस्तु को बेचने के लिए उस वस्तु की जानकारी होना आवश्यक है और उस वस्तु से संबंधित सारी जानकारी हिंदी भाषा में होती है और यह प्रत्येक विदेशी कंपनियों के लिए आवश्यक है, क्योंकि बाजार में जब कोई वस्तु आती है तो ग्राहक को उस वस्तु के बारे में जानकारी होना आवश्यक है और अधिक से अधिक लोग अच्छी तरह से हिंदी जानते हैं और हिंदी समझते हैं। इसलिए जब हम बाजार से कोई वस्तु खरीदते हैं तो उस वस्तु के बारे में हिंदी में जानकारी हमें दिखाई देती है। यानी कि जब हम मेडिकल स्टोर में, जनरल स्टोर में या बाजार से एक आध वस्तु खरीदते हैं और वो जो वस्तु है अगर वह विदेशी कंपनियों की है तो उस वस्तु के संबंधित सारी जानकारी हिंदी भाषा में रहती है और यहाँ हमें रोजगार मिल सकता है। छात्रों, आज हम यहाँ रुकते हैं। धन्यवाद।